हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही सोमवती अमावस की रात्रि में यदि आप माँ लक्ष्मी को पाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप इन उपायों को ज़रूर करना चाहिए, जो कि 2 सितंबर 2024 को पड़ने वाला है। तो चलिए, आपको संपूर्ण जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियो यानी सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से ही प्राप्त होगी। अब संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए, आपको श्रवण कराना मैं प्रारंभ करती हूँ। सोमवती की अमावस की रात करें एक काम, माँ लक्ष्मी बना देंगी आपको धनवान। यानी कि सोमवार की रात को, रात्रि के समय आपको यह उपाय करना है। जब सोमवती अमावस यानी कि आज सोमवती अमावस है, सोमवार की सोमवती अमावस की आपने कथा जरूर सुनी होगी। क्या इसका महत्व यह भी आप जानते हैं कि सोमवती अमावस की क्या महत्व है और किन कारणों से सोमवती अमावस मनाई जाती है। सोमवती अमावस का एक बहुत बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में सोमवती अमावस को बहुत महत्व दिया जाता है। इस दिन धोबिन की कथा सुनी जाती है और माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। एक अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है सोमवती अमावस की पूजा आराधना करने से। जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस की पूजा आराधना करता है उसको उसका सौभाग्य अखंड सदैव बना रहता है और अपने जीवन में वो कभी भी स्त्री विधवा होकर नहीं मरती है। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति तो आपको भी सोमवती अमावस के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ कि क्या है सोमवती अमावस का महत्व और किस कारण सोमवती अमावस को मनाया जाता है। और यदि आप सोमवती अमावस में इन उपायों को करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। सोमवती अमावस 2 सितंबर को पड़ रही है, यानी कि आज ही के दिन मनाई जाएगी। सोमवती अमावस को पिठौरी अमावस्या और भद्रपद अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सोमवती अमावस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना और स्नान दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी के पितृ जो हैं वह उनसे नाराज़ हैं तो आज के दिन उनका तर्पण और उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में जो पितरों द्वारा कष्ट उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब किसी के पितृ किसी को परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके जीवन से जो संपत्ति वाला रास्ता होता है यानी कि धन आगमन वाला, यदि आप अच्छी खासी नौकरी कर रहे होंगे तो आपकी नौकरी में अड़चनें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। धन से संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वे पितरों द्वारा ही ज़्यादातर मानी जाती है। घर में गृह कलेश भी पितरों के द्वारा ही किया जाता है। यदि आपके पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो आपको आज के दिन अमावस्या के दिन आपको ज़रूर उनके पितरों की पूजा आराधना करनी चाहिए। दान दक्षिणा ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें कि सोमवती अमावस की शाम कुछ उपाय करने चाहिए जिससे पितरों को आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। यानी कि शाम के समय, रात्रि के समय, जो सूर्य उदय वाला टाइम होता है उस समय आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। इससे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और यदि आपके जीवन में भी आपके पितृ जो हैं वह परेशान कर रहे होंगे या पितृदोष आप पर लगा होगा तो आप देखेंगे कि उनसे आपको ज़रूर से ज़रूर सफल वह परेशान करना आपको बंद कर देंगे और आप इस बात को देखेंगे कि आप भी उनके जीवन की वजह देखेंगे कि उनकी वजह से आपके जीवन में जो दरिद्रता फैली पड़ी हुई थी वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो गई है। आपको बता दें कि अमावस्या के दिन आपको सोमवती अमावस की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की उपासना करें। यानी कि आपको अमावस्या के दिन चौमुखी दीपक ज़रूर पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए और वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना वंदना आपको करनी चाहिए। आपको बता दें कि दरिद्रता से परेशान है तो सोमवती अमावस की शाम तुलसी के पौधे की
108 बार परिक्रमा करें। यदि आप दरिद्रता यानी आपके जीवन में जो पैसे की दिक्कतें हैं चल रही हैं तो उसको दूर करने के लिए आपको 108 बार तुलसी की जो पौधा है उसके 108 बार आपको परिक्रमा ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी धन संपदा की जो दिक्कतें होंगी वह दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा सोमवती अमावस की शाम 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए नदी के पानी में छोड़ें। इस उपाय से आर्थिक लाभ होगा। यानी कि आप यदि इस उपाय को करते हैं जो मैंने बताया है, सोमवती अमावस की रात में करना है, शाम के समय करना है, 5 दिए लेने हैं और 5 लाल फूल लेने हैं। इनको ले करके आपको एक नदी में जा कर के, या नदी कोई भी हो, आप गोमती नदी आपके घर के पास हो, सरयू नदी हो या गंगा नदी हो, नदी कोई भी हो, आप जाके उसको वहाँ पे प्रज्वलित करके आप बहते हुए जल में एक तरह से प्रवाहित करना चाहिए। हो सके तो आप दोनों पति पत्नी जोड़े से करेंगे तो आपके पितृ शीघ्र प्रसन्न होंगे और उनका तर्पण भी होगा। वहीं सोमवती अमावस की शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। यानी कि यदि आप गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं ईशान कोण में, इससे भी आपके घर में जो ग्रह क्लेश और आर्थिक तंगी होगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति सोमवती अमावस में पितरों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो उस व्यक्ति को इन उपायों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और उसके जीवन से आर्थिक तंगी जो फैली पड़ी हुई है वह शीघ्र से शीघ्र दूर होगी और उसके जीवन में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार फिर मैं आपको याद दिला देती हूँ आपको क्या क्या करना है और क्या करने से आपके घर से जो दरिद्रता फैली पड़ी है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। तो आपको करना है ये है कि आज के दिन यानी कि आज के दिन एक तो पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करनी है आपको। दूसरा, आपको एक तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करनी है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी की 108 बार परिक्रमा करेगा तो उसके जीवन से जो दरिद्रता फैली है वह दूर हो जाएगी। यानी कि आर्थिक तंगी वाला जो प्रॉब्लम्स हो रही है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। और आपको बता दें, आपको दक्षिण मुखी ईशान कोण में आपको एक दीपक प्रज्वलित करके गाय के शुद्ध घी के देसी घी का आपको प्रज्वलित करके रखना है और उससे भी आपके घर में जो दरिद्रता आर्थिक तंगी होगी उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा यह उपाय करने से। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।